हमारे एक व्यूअर श्री चरणजीत ने एक प्रश्न पूछा है जो पटियाला से है। अक्सर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? इस प्रश्न का हमने भी जवाब ढूंढने की कोशिश की और श्री गुरु ग्रंथ साहिब इस पर कहते हैं, The body is the field of karma in this age. Whatever you plant, you shall harvest. श्री गुरु ग्रंथ साहिब इन सभी विषयों पर प्रकाश डालते हैं, परंतु उन शब्दों को समझने के लिए भी आपको बहुत ज्ञान होना चाहिए। गुरु नानक देव जी की लाइफ या और गुरुओं की लाइफ की साखियाँ अगर आपने सुनी है तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब की गहरी बातों को समझना और आसान हो जाता है। यह सवाल जो आज उठा है गुरु नानक देव जी के सामने भी उठा था। गुरु जी के दो शिष्य थे, एक वह जो रोज गुरु जी की सेवा में आता था और दूसरा वह जो वेश्या के पास जाता था। काफी समय गुजर गया तो एक दिन वह व्यक्ति जो वेश्या के पास जाता था उसने अपने दोस्त को कहा, तुम तो रोज सत्संग सुनते हो और मैं रोज वेश्या के पास जाता हूँ। हम दोनों के ही जीवन में कोई फर्क नहीं आया, तो अगर मैं वेश्या के पास जाता हूँ तो क्या बुरा है? तुम गुरु के पास जाते हो तो तुमने कौन सा अच्छा फल पा लिया? इस बात ने अच्छे व्यक्ति के दिमाग पर गहरा प्रभाव किया और दोनों में तय हुआ कि जो दोस्त वेश्या के पास जाता है वह वेश्या के जाए और जो दोस्त गुरु के पास जाता है वह गुरु के पास जाए। वापस आने पर दोनों मित्र एक पेड़ के नीचे मिलेंगे और इस बात पर विचार करेंगे। दोनों मित्र अपने अपने स्थान पर निकल गए, परंतु क्योंकि वेश्या कोठे पर नहीं थी इसलिए बुरा व्यक्ति वापस जल्दी आ गया और पेड़ के नीचे बैठ गया। समय बिताने के लिए उसने एक लकड़ी से जमीन को खोदना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में उसे एहसास हुआ कि जमीन के नीचे कुछ है। उसने जमीन को खोदा तो पाया कि जमीन के नीचे एक मटका है और जब उसने उस मटके में देखा तो उसे एक सोने का सिक्का मिला। वह बहुत खुश हुआ। इतने में अच्छा व्यक्ति भी गुरुजी से गुरबानी सुनने के पश्चात वापस तय हुए स्थान पर पहुंचने के लिए निकल गया। रास्ते में उसके पाँव में कांटा चुभ गया। जब वह लंगड़ाता लंगड़ाता अपने दोस्त के पास पहुंचा तो बुरे व्यक्ति ने उससे कहा, देखा आज भी मैं ही फायदे में रहा, तुम्हें कांटा मिला और मुझे यह सोने का सिक्का। अच्छा व्यक्ति यह सुनकर हैरान हो गया और वह इस बात का राज गुरुजी से जानने के लिए अपने दोस्त संग उनके स्थान को निकल गया। जब गुरुजी से यह बात पूछी गई कि सत्संगी को कांटा और वेश्या के घर जाने वाले को सोने का सिक्का, यह क्या राज है? तो इस पर श्री गुरु नानक देव जी ने दोनों को बताया, हम सबका बही खाता परमात्मा के पास है। जो वेश्या के जाता है असल में पिछले जन्म में एक अच्छा और नेक व्यक्ति था और उसे आज सोने के सिक्के से भरा मटका मिलना था, परंतु क्योंकि वह इस जन्म में बुरे काम कर रहा है इसलिए उसे पूरा सोने के सिक्के से भरा मटका ना मिलकर सिर्फ एक सोने का सिक्का मिला। और तुम पिछले जन्म में बुरे काम करते थे इसलिए आज तुम्हारी मृत्यु होनी थी, परंतु क्योंकि तुम इस जन्म में अच्छे काम कर रहे हो इसलिए तुम्हारी मृत्यु टल गई और वह एक छोटी सी चोट में बदल गई। अब तुम लोग ही तय करो कि हमें अच्छे काम करने चाहिए या बुरे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब भी यही कहते हैं कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। इसलिए बुरे कर्म छोड़कर अच्छे कर्म करें, क्योंकि आपका एक एक कर्म परमात्मा के खाते में लिखा जा रहा है, जिसका फल आपको आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। अगर आपने वह साखी नहीं देखी है तो आइए हमारे साथ देखिए। एक रास्ता गुरुजी के स्थान की ओर जाता था और दूसरा रास्ता वेश्याओं के घर की ओर। इत्तेफाक से उस दिन भाई जीवन और लाला को दूसरे रास्ते पर एक वेश्या दिखाई दी। वेश्या को देखकर लाला का दिमाग अपने आप में नहीं रहा। वह उस दिन गुरुजी के दर्शन तो करने गया, परंतु उसके दिमाग में उस बेहद ही खूबसूरत वेश्या का ख्याल आता रहा। अगले दिन दोनों फिर गुरुजी के दर्शन करने को निकले, परंतु जैसे ही दुकान वाले लाला को वेश्याओं के घर वाला रास्ता दिखाई दिया
उसका मन फिर से उसी वेश्या को देखने और मिलने को करने लगा। उसने भाई जीवन से कहा, अरे भाई जीवन, तुम गुरुजी के जाओ, मुझे जरा किसी से मिलना है। भाई जीवन गुरुजी के स्थान की ओर चले गए और दुकान वाले लाला उसी वेश्या के स्थान पर चले गए। यूं ही चलता रहा। भाई जीवन तो गुरुजी के पास जाते थे, परंतु लाला उस वेश्या के स्थान पर जाते थे। जब भाई जीवन को यह पता चला कि लाला कहाँ जाते हैं, तो उन्होंने लाला से कहा, छी 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 लाला, यह आप क्या कर रहे हैं? एक तरफ पवित्र गंगा बह रही है और दूसरी तरफ नाला, और आप गंगा को छोड़कर नाले में स्नान कर रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है? तुम गुरुजी के यहाँ जाते हो, मैं वेश्या के स्थान पर जाता हूँ। एक समय में निकलते हैं, एक स्थान से निकलते हैं, वापस भी लगभग एक ही समय पर आते हैं। तुम मुझे यह बताओ, तुम्हारी जिंदगी में गुरुजी के आने के पश्चात क्या फर्क पड़ा? कुछ धन दौलत या कोई और अच्छी बात हुई क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। मैं भी जितना पहले कमाता था उतना ही आज कमा रहा हूँ। तो जब दोनों की जिंदगी में कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो चाहे तुम गुरुजी के जाओ या मैं वेश्या के घर, क्या फर्क पड़ता है? मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं आज गुरुजी के जाऊंगा, तुम अपने स्थान पर जाओ। वापिस आने के बाद हम इसी पेड़ के नीचे बैठकर सोचेंगे कि हमने क्या पाया और क्या खोया। हाँ, ये बात सही है। दोनों यह बात कहकर अपने अपने स्थान की ओर चल दिए। लाला ने वेश्या का दरवाजा खटखटाया, परंतु दरवाजा एक आदमी ने खोला और लाला से कहा, अरे भाई, आज नहीं है वो, जाओ कल आना। लाला वापस चला गया और उस पेड़ के नीचे इंतजार करने लगा जहां मिलने की ठहर हुई थी। समय न बीतने के कारण वह एक पत्थर से जमीन खोदने लगा। थोड़ी जमीन खोदने पर उसे एक सोने का सिक्का मिला। वह बहुत खुश हुआ और एक फावड़ा लेकर जमीन खोदने लगा। जब उसने वहां एक मटका देखा तो वह जोर से चिल्लाया, अरे मिल गया, खजाना मिल गया मुझे तो, आज जिंदगी बन गई मेरी। परंतु जैसे ही उसने मटके को देखा, उसमें कोयला भरा था। वह बोला, अरे काश इसमें सोना भरा होता। चलो, कम से कम एक सिक्का तो मिला सोने का। मुझे तो सोना मिला है, देखते हैं आज भाई जीवन को क्या मिलता है। तभी भाई जीवन नजदीक आए। उसके पाँव में बहुत खून निकल रहा था। लाला ने पूछा, अरे क्या बात हुई भाई जीवन, ये खून कैसा है? क्या बताऊं लाला, आते समय पाँव में कांटा चुभ गया। लगता है घाव बहुत गहरा है, बहुत दर्द हो रहा है। तो भैया फैसला हो गया, मैं फायदे में रहा हूँ और तुम नुकसान में। मैं यहाँ बैठा था तो मुझे एक सोने का सिक्का मिला, और तुम्हें क्या मिला? पाँव में घाव। लाला, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस बात का रहस्य हमें गुरुजी से पूछना पड़ेगा कि अच्छे कर्म करने वाले को घाव और बुरे कर्म करने वाले को सोने का सिक्का। चलो चलते हैं। दोनों गुरुजी के पास पहुंचे। भाई जीवन बोले, गुरुजी, मैंने तन मन धन से आपकी सेवा करी और लाला ने रोज अय्याशी करी, और आज इसे सोने का सिक्का मिला और मुझे घाव। ऐसा क्यों गुरुजी? गुरुजी ने कहा, इस दुनिया में हर जीव का बही खाता उस ईश्वर के पास है। हमने इस जन्म में ही नहीं, अपने पूर्व जन्मों में भी क्या क्या किया है, वह भी सब उसमें लिखा है। पिछले जन्म में लाला एक अच्छा इंसान था, वह नेक काम करता था। उस जन्म का लाभ लाला को इस जन्म में मिला और उसे एक सोने का सिक्का मिला, परंतु वह इस जन्म में बुरे काम कर रहा है, जिसकी वजह से उसे सिर्फ एक सोने का सिक्का मिला और बाकी सब कोयले में बदल गए। और भाई जीवन, तुमने अपने पूर्व जन्म में बुरे काम किए थे, उनका फल तुम्हें आज मिला और आज तुम्हारी मृत्यु होनी थी, परंतु तुम्हारे इस जन्म के अच्छे कामों ने उस मृत्यु को एक छोटी सी चोट में बदल दिया। अब तुम दोनों फैसला करो, कौन फायदे में रहा और कौन नुकसान में।
हमें अच्छे कर्म करने चाहिए या बुरे? यह सुनकर भाई लाला गुरुजी के बताए रास्ते पर चलने लगे।